Punjab Tenancy Act 1887. It is all about tenancy land. It is all about tenancy land. ये तमाम एक्ट जो है वो किसके बारे में है? टेनेंसी लैंड के बारे में। टेनेंसी लैंड कौन सी होती है? जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेनेंसी लैंड कौन सी होती है? वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई टाउन की लैंड नहीं है, कोई विलेज साइट नहीं है। कौन सी लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड which has been to let for agricultural purpose. मैं बता दूंगा, under special contract, under special lease, under certain conditions मैं आपको बता रहा हूं। टेनेंसी लैंड पर्पस क्या हो? एग्रीकल्चरल पर्पस। ओनली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लैंड की जाती है उस लैंड को कहते हैं एग्रीकल्चर पर्पस। याद रखिए। और सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है वो लैंड को डिफाइन करता है टेनेंसी एक्ट में। याद रखिए, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 डिफाइन लैंड। और याद रखिए, टेनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ an agreement a contract special contract और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में है? ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में है? भाई टेनेंट के दरमियान में है। सेक्शन 5 जो है टेनेंसी एक्ट का वो डिफाइन करता है टेनेंट को। हु इज टेनेंट? भाई टेनेंट कौन होता है? और यही टेनेंसी एक्ट डिफाइन करता है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कौन होता है? सेक्शन 6 टेनेंसी एक्ट जो है वो डिफाइन करता है लैंडलॉर्ड। याद हु इज टेनेंट? सुन लीजिए, सेक्शन 5 कहता है टेनेंट वो है अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर लैंडलॉर्ड, अंडर एनी पर्सन, अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, अंडर एनी लीज, under certain conditions। भाई कौन है टेनेंट? टेनेंट की डेफिनेशन क्या? A person who holds land under any person। अब एनी पर्सन से यहां मुराद जो है, याद रखिएगा, वो लैंडलॉर्ड है। अंडर क्या होगा? अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अंडर लीज। अंडर क्या है? कंडीशंस क्या है? अंडर लीज है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, और अंडर सर्टेन कंडीशंस हैं। अब ये जो गौर कीजिए, ये जो टेनेंट है वो रेंट पे करने का लायक है। टेनेंट इज एंड ही इज लायबल टू पे रेंट। ही इज लायबल टू पे रेंट, इसे कहते हैं टेनेंट। ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन जरूर पूछिए। एंड हु इज लैंडलॉर्ड?
लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन क्या करेंगे? होल्ड्स अंडर होम जिसके नीचे, अंडर होम जिसके तहत tenant holds land. Someone holds land. Tenant holds land. Yeah. और ये रेंट भी रिसीव करता है जी, और टेनेंट जो है इसको रेंट पे करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर अ लीज, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। बात यहां तक समझ आ गई। अब सवाल ये है, स्कीम क्या है? व्हाट इज द स्कीम? मैं किसी भी एक्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, एमसीक्यूज टाइप के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है। देखिए जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो वो तो और बातें होती हैं। वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पीओआर के रेफरेंस देते हैं, साइटेशन देते हैं। यहां पूछते हैं एमसीक्यू पूछते हैं, एमसीक्यू पूछने आपको आइडिया है तो आप एमसीक्यू आंसर दे सकते हैं। आपको टेनेंट की डेफिनेशन आती है, आप आंसर दे सकते हैं। और याद रखिए टेनेंसी को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज टेनेंसी? याद रखिए टेनेंसी क्या है। टेनेंसी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 में टेनेंसी को डिफाइन किया गया और सेक्शन 7 में लैंडलॉर्ड, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के हवाले से प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट और successor in interest with extent to the agricultural land respectively कहा गया था। टेनेंसी को कहां डिफाइन किया? सेक्शन 8। बट रिलेशनशिप किसके रिलेशनशिप को टेनेंसी कहा जाता है? टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? टेनेंसी क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीज है जो अंडर सर्टेन कंडीशंस है, जिसके तहत दोनों जो है वो एक दूसरे को अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अब स्कीम क्या है? व्हाट इज स्कीम? पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 की स्कीम क्या है? पर्पस मैंने बता दिया कि इसका पर्पस है, क्या पर्पस है? रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड आल्सो ये कवर करना उसको। जी सर। उसके राइट्स और ड्यूटीज को कवर करना। अगर राइट्स टेनेंट के हैं तो ड्यूटीज किसकी हैं? लैंडलॉर्ड। अगर उसके अगर राइट्स हैं, लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं तो वो ड्यूटीज किसकी हैं? टेनेंट की। याद रखिए किसी को टेनेंसी, यही टेनेंसी एग्रीमेंट। अब याद रखिए इस बात को, और मैंने अर्ज किया है कि टेनेंसी का मेन पर्पस जो है टेनेंसी एक्ट 1887 का एग्रीकल्चरल पर्पस। क्या पर्पस? एग्रीकल्चर। मेकिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और कुछ भी नहीं। टेनेंसी का पर्पस है एग्रीकल्चर पर्पस, कोई और पर्पस नहीं है। और इस टेनेंसी की हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से, टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, नॉट द अर्बन लैंड। और फिर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात स्कीम के हवाले से। स्कीम किसी भी बेटा एक्ट को, कोई भी एक्ट हो, उसको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है कि आपको स्कीम का पता हो। अब स्कीम क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल सेक्शंस क्या है? 116 116 सेक्शन। आपको अंदाजा हो, ये पूछ लेता हूं। और ये टेनेंसी एक्ट कब का है? ये 16 एक्ट है। ये एक्ट नंबर 16 है, 16 एक्ट। एक्ट नंबर कौन सा है? 16 है। टोटल सेक्शन क्या है? 116। और इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 8।
टोटल चैप्टर्स नोट फरमा लीजिए 8 हैं जी, 8 चैप्टर्स। और इसकी कमेंसमेंट कब हुई? इस एक्ट की कमेंसमेंट 23 सितंबर 1887। में क्या हो गया? 23 सितंबर जी सर। 1887 23 सितंबर 23 सितंबर 1887 7 एंगल बदल जी सर। कमेंसमेंट कब शुरुआत हुई? 23 सितंबर। ये पूछता है भाई, पूछता है, मैं कह रहा हूँ, फिर आपको याद आऊंगा जब एमसीक्यूज के पेपर देने बैठूंगा, लिखाऊंगी हाँ बातें तो वही है, तो सारी बातें वही है। एमसीक्यूज टाइप पेपर को तैयार करने का नुस्खा ही ये है कि आप उसकी स्कीम क्या करें। जी सर। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन सेक्शन को देखिए, तमाम सेक्शन का स्केच आपके जहन में। अच्छा, ये इजेक्टमेंट से रिलेटेड, ये इजेक्टमेंट से रिलेटेड है, ये इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, ये रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड है, उनके प्रोसीजर से रिलेटेड है, ये सिविल सूट से रिलेटेड है, ये न्यूलिटी ऑफ सर्टेन एक्ट से रिलेटेड है, ये ऑफेंसेस से रिलेटेड है। 116 लास्ट सेक्शन है, 116 है, वो ऑफेंसेस से। पहला सेक्शन क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड, जी पंजाब फाइनेंशियल एक्टिविटी के साथ। पहला सेक्शन क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। दिस एक्ट फर्स्ट सेक्शन कह रहे हैं, सेक्शन 1